मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरा एक सवाल है, क्या हम अपनी बीवी को जानू बाबू कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? आप इसका जवाब इनायत फरमाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। भाई ने सवाल किया है, क्या हम अपनी वाइफ को यानी बीवी को जानू और बाबू कह सकते हैं या नहीं कह सकते? इसमें कोई हुक्म शरा तो नहीं है। तो भाई यहाँ ये कान खोल करके सुन ले, बहुत से ऐसे नौजवान लड़के हैं, या तो वो जब नई नई शादी होती है तभी जानू बाबू कहते हैं, या वो क्या नाम है फोन पे अगर बात करते हैं, या उनकी रिश्तेदारी में कहीं रिश्ता लग जाता है या नया नया रिश्ता होता है तब वो जानू बाबू करते हैं। फिर शादी के जब 2-3 साल हो जाते हैं तो फिर वो खुतिया और जानबरनी के अल्काब से पुकारते हैं और बाकी जानू बाबू खत्म कर देते हैं। तो हालांकि इसमें कोई हर्ज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को पुकारा करते थे, यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को, तो वो हुमैरा कहा करते थे। ठीक है, जो नाम हजरत आयशा का जो है हजरत आयशा है, मगर जब वो प्यार से बुलाया करते थे तो ये अलकाब जाहिर करते थे कि हुमैरा, लफ्ज हुमैरा के नाम से हजरत आयशा को पुकारा करते थे। अब ये जानू बाबू कहने में कोई हर्ज नहीं है, पर इसमें अवाम का भी ख्याल रखा जाएगा। अभी आप 4 लोगों में मौजूद हैं, आप मजलिस में बैठे हुए हैं, अब अपनी वाइफ को अपनी बीवी को आप जानू बाबू कहेंगे तो लोग एतराज समझेंगे, गलत समझेंगे। तो भाई ये एक देखा जाए तो जानू का जो मतलब है जान, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि शौहर बीवी को जान दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीवी के इंतकाल के बाद में शौहर को हमने अक्सर व बेशतर देखा है कि दूसरी शादी कर लेते हैं। तो अगर जान उसे कह रहे हैं, जानू कह रहे हैं, तो जानू का मतलब तो ये है कि उसकी जान चलेगी तो आप अपनी भी जान दे दो। आप तो जान नहीं देंगे, क्योंकि आप दूसरी जान ले आएंगे तो उससे जानू बाबू कहेंगे, तो ये झूठा अल्फाज है। हालांकि जानू कहने से वो अपनी जान नहीं दे देगा, वो उसकी जान नहीं हो जाएगी। तो बेहतर है, इससे बचना चाहिए। बाकी आप कोई भी अलकाब, प्यार का जो मोहब्बत का अलकाब हो आप उससे पुकार सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और आप अपने बच्चों के सामने और बड़े बूढ़ों के सामने अगर जानू बाबू कहेंगे तो बच्चे जो सुनेंगे तो फिर कल को वो बड़े होंगे तो वो भी आपके सामने जानू बाबू कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि बदतमीज है बच्चा। ठीक है, तो ऐसे अलकाब से अपने वाइफ को बुलाना और बड़े बूढ़ों के बीच में बुलाना, तो वो पता नहीं क्या समझेंगे, वो कहेंगे हमने अपनी जिंदगी में 70-80 साल के हो गए कभी अपनी वाइफ को जानू बाबू नहीं कहा। और आजकल के नया नया खून देखो कि अपनी बीवी को जानू बाबू, बेशर्मी की हद हो गई है। तो ऐसे अल्फाजों से बचना बेहतर है, बचना चाहिए। और याद रख लें कि कोई भी ऐसा मोहब्बत का अलकाब हो, कोई भी ऐसा लफ्ज हो जो अपनी बीवी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी बीवी का कोई भी नाम है, आप थोड़ा सा बदल के मोहब्बत का नाम रख दे अपनी तरफ से, मगर ये जानू और बाबू का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। या तो फिर इस पर अटल रहना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। अगर जान हम कह रहे हैं तो हमारी जान हाजिर होना चाहिए उसके लिए, अगर वो इंतकाल कर जा रही है तो फिर हमारे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी तरीके से अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि जानू हम तेरे साथ हैं, बाबू हम तेरे साथ हैं कहते हैं, बस शादी शादी हुई 2-3 साल बाद उसे अच्छे अच्छे अलकाब, जानवरी या कुतिया, ऐसे ऐसे अलकाब से पुकारने लगते हैं। तो भाई ये जानू बाबू से बचें। बाकी आप बेहतर अलकाब से अपनी बीवी को पुकार सकते हैं, इसमें क्या हर्ज नहीं।